हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एनसीईआरटी। अब हम यहाँ करेंगे एक्सरसाइज 5.6। टॉपिक है हमारे पास क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, देखो बच्चों ध्यान से देखना। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन दे रखे हैं, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, अगर उन दोनों फंक्शन का लिंक तीसरे फंक्शन के साथ है तो वो फंक्शन कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। यानी कि दो फंक्शन का लिंक किसी तीसरे फंक्शन के साथ है, तीसरे फंक्शन के साथ लिंक है, तो वो कहलाएगा हमारे पास क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। सपोज करो जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कोई हमारे पास x कोई वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है, कोई y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ठीक है। ये x के फंक्शन के लिए, y के फंक्शन के लिए, ठीक है। इन दोनों फंक्शन का लिंक किसी तीसरे फंक्शन, जैसे मैंने ft ले लिया या सपोज करो t ले लो, वेरिएबल ले लिया t, कहने में दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल का लिंक किसी तीसरे वेरिएबल के साथ है तो उस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है, वो पैरामेट्रिक फंक्शन। देखो ये x है, x का लिंक t के साथ है, ठीक है, और y का लिंक भी क्या हमारे पास है, t के साथ है। तब हमारे पास इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, यहां से dx अपॉन में dt, इसका करोगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन में dt। क्लियर, कहने का मतलब दो वेरिएबल था x और ये y, इन दोनों का लिंक हमारे पास किसके साथ था, लिंक तीसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल t, ठीक है। तब इसको पैरामेट्रिक फंक्शन में चेंज करोगे, डेरिवेटिव्स में क्या आ जाएगा, यानी कि x को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में dt। सेम y के वेरिएबल को t के वेरिएबल में करोगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन में dt। क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले बता रखा था हमारे पास क्या है, x और y जैसे लिखते थे ना, dy अपॉन में dx, तो यहां पे ये होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता था y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां देखो ध्यान से, हमारे पास है x के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और y के लिए भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। तो ये t जो हमारे पास वेरिएबल है, दोनों के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें एक चेन रूल होता है, चेन रूल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चेन रूल क्या होता है कि dy अपॉन में dx, हमें तो डेरिवेटिव dy अपॉन में dx से निकालना सब में, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, ये बनेगा यहां से कंडीशन। इसमें हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें दो फंक्शन दिया होगा, x के वेरिएबल में भी कोई फंक्शन दे देगा, y के दे देगा, हमें क्या करना है, dx अपॉन में dt पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद dy अपॉन में dt निकालना है। यहाँ t हो सकता है, यहाँ थीटा हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अगर यहाँ वेरिएबल मैंने थीटा ले लेता तो यहाँ आ जाता dx अपॉन में d थीटा ले लेता, यहाँ आ जाता dy अपॉन में d थीटा, फिर यहाँ फॉर्मूला में क्या आ जाता है, यहाँ पे dy अपॉन में d थीटा और dx अपॉन में d थीटा। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। अब हमें आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको रेज कर दे रहा हूं बच्चों। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बच्चों, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, एग्जांपल नंबर 34, जैसे कि ले लिया एग्जांपल, ले लिया मैंने यहाँ बच्चों, फाइंड dy बाई dx निकालना है। यहां दे रखा है x इज इक्वल टू में a cos थीटा, यहां दे रखा है y इज इक्वल टू में a sin थीटा, ये दे रखा है क्वेश्चन सोचो। क्लियर। अब देखो ध्यान से, दो फंक्शन दे रखा, हमें निकालना है क्या है, dy अपॉन में dx की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, बीच में लाइन खींच लेना है, ये थीटा है, देखो x ये फर्स्ट वेरिएबल लिंक किसे, थीटा से, y वेरिएबल लिंक किसे, थीटा वाला फंक्शन से, तो कहने का मतलब हम x को
थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे ये डिपेंडेंट और ये थीटा जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और y को भी क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। उसके बाद क्या चेन रूल अप्लाई करके dy अपॉन में dx की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ उतर गया dx अपॉन में d थीटा, देखो यहाँ जाएगा d अपॉन में d थीटा a cos थीटा, a तो कांस्टेंट है उतर गया, cos का क्या होता माइनस के साइन थीटा, यहाँ उतर गया माइनस a साइन। क्लियर बच्चों, इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये उतर गया बच्चों यहाँ से dy अपॉन में d थीटा, यहाँ उतर जाएगा d अपॉन में d थीटा a साइन थीटा, a साइन का क्या होता है cos थीटा। क्लियर, ठीक है। नाउ बाय चेन रूल, बाय हेलो बच्चों, देखो बाय चेन रूल, यहाँ आगे बच्चों क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी थीटा और डी एक्स अपॉन में डी थीटा। क्लियर, इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू क्या है ए कोस थीटा और इसके माइनस के ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या गया कोस बटा साइन माइनस के कोट थीटा, ये आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे, इरेज कर दो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास के बच्चों x इजिकल टू में a t स्क्वायर और y इजिकल टू में 2at। चलिए बच्चों ये आ गया, क्या करना है, इसको अलग अलग डेरिवेटिव कर दो यहाँ से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखो t के वेरिएबल है t, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों dx अपॉन में dt, देखो d अपॉन में dt a t स्क्वायर, a तो कांस्टेंट t स्क्वायर भी क्या आएगा बच्चों से 2t, इसका ये हो गया हमारे पास का 2at, इसका निकाल लो डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dt, d अपॉन में dt 2at। अब देखो 2a तो कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 2a बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, तो क्या है बच्चों यहाँ से dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt, इसके वैल्यू रख दो 2a अपॉन में 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया 1 अपॉन में। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3, x इजिकल टू दे रखा बच्चों a थीटा प्लस में साइन थीटा और y इजिकल टू दे रखा है a 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। क्लियर, इसके कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन में d थीटा, a तो कांस्टेंट है, देखो थीटा को हो गया 1, ठीक है, और साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन में d थीटा, a बाहर आ गया, 1 को हो गया 0, कोस का क्या होता है माइनस के, तो ये प्लस को जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके पास उतर यहाँ पे a साइन थीटा, ठीक है, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। देखो बच्चों यहाँ से dy अपॉन में dx, dy अपॉन में d थीटा और dx अपॉन में d थीटा। क्लियर, ठीक है बच्चों, अब यहाँ वैल्यू रख दो a
साइन थीटा, ये क्या है ए 1 प्लस में कोस थीटा। देखो ए से कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा का आइडेंटिफाई कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस साइन का तो 2, 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई। तो ये सब फॉर्मूला की आइडेंटिटी सेकंड चैप्टर का है, ठीक है बच्चों। यहां से ये कैंसिल हो गया और कोस से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच्चा ये क्या बच्चा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पे टेन थीटा बाई 2। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों एग्जाम्पल 4, इधर के x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर 2/3। तो कहने का मतलब है अलग अलग फंक्शंस तो नहीं दे रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो यहां से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बच्चों, हम देखो यहां से ये उतर जाएगा हमारे पास का d अपॉन में dx x की पावर 2/3 प्लस फिर ऐसा d अपॉन में dx 2/3 a की पावर एकदम बोथ साइड लिख देना, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसका करोगे सबसे पहले पावर का, या इसको अलग अलग कर सकते हो, करना चाहो तो ऐसे d अपॉन में dx x की पावर 2/3, फिर प्लस में d अपॉन में dx y की पावर 2/3। इसका कर देता हूँ 0, कॉन्स्टेंट हमारे पास है। अब देखो पावर के करोगे पहले 2/3 यहाँ गया, x की पावर 2/3 माइनस के 1, पावर में से 1 लेस कर दिया, फिर प्लस देखो 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, फिर y की वेरिएबल के करोगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2/3 y एलसीएम ले लो माइनस के 1/3, ठीक है, dy अपॉन में dx प्लस 2/3 क्या जाएगा x की पावर यानी कि माइनस के 1/3, इसको ये रहने दिया बराबर 0। अब क्या करना है, देखो आप इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे माइनस 1/3 dy अपॉन में dx, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा 2/3 x की पावर माइनस 1/3। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया dy अपॉन में dx, यहाँ बच गया माइनस के x की पावर माइनस 1/3, ये इसके अपोन में आ जाएगा y की पावर माइनस 1/3। अब देखो ध्यान से ये माइनस ही रहेगा, अब इसके पावर नेगेटिव, इसके पावर भी नेगेटिव, इन दोनों के पावर पॉजिटिव करना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ उतर गया y की पावर 1/3 ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया और ये नीचे आकर के पॉजिटिव हो गया। क्लियर, उसके बाद यहाँ से dy अपॉन में dx माइनस, कब देखो दोनों की पावर में क्या कर देता हूं 1/3 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों माइनस, अब ये 1/3 का मतलब है क्यूबिक रूट, तो यहाँ अंदर आ जाएगा 3 और ये उतर जाएगा y अपॉन में x, ठीक है। क्लियर, ये आ गया आपके पास आंसर, नोट कर लो इसे बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस मैंने ले लिया एक्सरसाइज 5.6 का। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, टी के वेरिएबल यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां उतर गया डी एक्स अपॉन में डी टी, यहां क्या आएगा 2 ए तो कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर क्या होता है बच्चों यहां से 2t, यहां सोल्व कर लो 480। क्लियर, इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका आ गया बच्चों डी वाई अपॉन में टी टी, ए तो कांस्टेंट है क्या आ जाएगा 4t की क्यूब, यहां उतर गया 4at की क्यूब। क्लियर बच्चों, यहां आ जाए बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। क्लियर, यहां उतर जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी। यहां क्या आ गया बच्चों 4at की क्यूब, यहां उतर गया 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया, यहां बच गया t इंटू में
टी स्क्वायर टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां उतर गया बच्चों डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ए कोस का क्या होता माइनस के साइन थीटा, क्या होता माइनस के साइन थीटा, ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। क्लियर। इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये उतर गया डी वाई अपॉन में डी थीटा, यहां उतर जाएगा बी कोस का माइनस के साइन थीटा, ये उतर गया बच्चों माइनस के डी साइन थीटा। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, ठीक बच्चों। तो क्या आ जाएगा यहां से डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी थीटा और डी एक्स अपॉन में डी थीटा, क्या वैल्यू माइनस के बी साइन थीटा माइनस के ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी अपॉन में ए आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। इस पर आ जाओ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है बच्चों। यहां उतर जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, यहां उतर साइन क्या होता है बच्चों यहाँ पे कोस टी हो गया, ठीक है। सेम यहां लेना हमारे पास क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां उतर गया बच्चों हमारे पास क्या उतर जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी टी, देखो कोस का क्या होता है माइनस के साइन टू टी इंटू में टू टी के करोगे तो क्या जाएगा टू टी का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू जो होता है हमारे पास क्या ये 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं माइनस के 2 साइन 2t। क्लियर। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, तो यहां उतर गए बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी। क्लियर। अब देखो ध्यान से सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का 2, अभी साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t कोस t, आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे नीचे क्या है कोस t से कोस t कैंसिल हो गया, माइनस के 4 साइन t, ये आंसर आ गया आपके लिए। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के वेरिएबल है तो यहाँ आ गया बच्चों डी एक्स अपॉन में डी टी, 4 टी क्या कितना हो गया 1, तो ये आ गया 4। ऐसे यहां करते बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन में डी टी, इसको क्या कर सकते हो पहले इसी तरह ले सकते हो 4 अपॉन में टी, देखो 4 तो मैं ऐसे ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/t बचेगा, और 1/t क्या होता है माइनस के 1 अपॉन में टी स्क्वायर, जैसे 1/x का होता था माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से 1/t को हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, तो होगा माइनस के 4 अपॉन में टी स्क्वायर। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी। क्लियर बच्चों। अब यहाँ आ गया हमारे पास क्या देखो माइनस के 4 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 4, देखो 4/1 कर सकता, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 1 अपॉन में टी स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। अब आ जाओ इस पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ उतर गया डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ देखो कोस का हो गया माइनस के साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस के, इसका माइनस के कोस का करोगे दोबारा से तो ये प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ पे साइन 2 थीटा इनटू में 2 थीटा का भी पहले इसका कर दिया, तो साइन 2 थीटा को 2 थीटा का थीटा का 1 हो जाएगा 2 आ गया इनटू में, ठीक है। अब इसको मैं सिंपलीफाई, देखो पॉजिटिव वाले को पहले लेता हूं 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। सेम ऐसे यहां करना बच्चों, इसमें भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां उतर जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, और यहां उतर गया बच्चों देखो साइन को हो गया कोस थीटा, माइनस के साइन के क्या हो गया कोस
2 थीटा, फिर इनटू में 2 था। अब इसको सिंपलीफाई ऐसे लिख दो, cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा। क्लियर? बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। तो यहां उतर गया बच्चों dy अपॉन में dx, यहां उतर गया dy अपॉन में d थीटा और dx अपॉन में d थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, यहां उतर जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस के sin थीटा। ये आपके पास आंसर है। नोट कर लो बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नोट कर लो उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों। थीटा के फंक्शन वेरिएबल है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर बच्चों? क्या आ जाएगा यहां से, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डी अपॉन में डी थीटा, यहां उतर गया ए थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो ए तो ऐसे उतर गया, इस थीटा को हो गया 1, साइन को हो गया कोस थीटा। क्लियर? सेम इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, डी अपॉन में डी थीटा, ए 1 प्लस में कोस थीटा। क्लियर? ठीक बच्चों, अब क्या करना है, ए तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, 1 को हो गया 0, इस कोस का हो गया माइनस के साइन का, प्लस की जगह माइनस के साइन, ये उतर गया माइनस के ए साइन थीटा। क्लियर? बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, यहां उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी थीटा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब देखो ध्यान से बच्चों, माइनस के ए साइन थीटा, ए 1 माइनस में कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा क्या जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी यहां से बच्चों, ठीक है। 1 माइनस कोस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये सारे आइडेंटिटी मैंने चैप्टर 2 में बता रखा बच्चों, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो गया, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस के कोस थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा बाय 2। तो ये क्या होगा, माइनस के tan थीटा बाय 2 आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कर लो बच्चों इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 लेंथी था, वीडियो थोड़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 को था, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो ध्यान से, x इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा और y इक्वल टू ये दे रखा हमारे पास है, तो सेम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहां उतर गया dx अपॉन में dt। अब देखो ध्यान से, a को तो आप ऐसे रहने दो, कोस का माइनस के साइन t। क्लियर? फिर यहां प्लस, अब इस लोग का करोगे तो 1 अपॉन में tan t बाई 2। क्लियर बच्चों? फिर tan क्या करोगे तो क्या आगे बच्चों, यहां से सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करोगे तो 1 बाई 2। क्लियर? ये चेन रूल में अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पे पहले कोस क्या कर दिया, माइनस के साइन दिया गया, फिर प्लस, फिर इस लोग का करोगे तो लोग का क्या, तो 1 अपॉन में x होता बच्चों, तो 1 अपॉन में x का एंगल में हमारे लोग के अंदर का फंक्शन हमारे पास ये है, इसलिए क्या 1 अपॉन में tan t बाई 2 आ गया। फिर अंदर का करूंगा मैं यहाँ पे tan का, तो सेक स्क्वायर एंगल में क्या t बाई 2, तो t बाई 2 वैसे के वैसे लिख लेते हैं। फिर एंगल t बाई 2 का मतलब t का हो गया 1 और अपॉन में 2, तो 1 बाई 2। क्लियर? अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे a माइनस के साइन t प्लस, अब देखो ये क्या हमारे पास है, ये सेक स्क्वायर है, देखो यहां उतर गया बच्चों, यहाँ पे tan को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे साइन t बाई 2 अपॉन में कोस t बाई 2 इन 2 में सेक स्क्वायर है, ये नीचे आकर के 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t बाई 2, ये 1 बाई 2 मैंने ऐसे लिया। क्लियर? tan को कर दिया साइन बटा कोस में चेंज,
और सेक स्क्वायर को कर दिया 1 में कोस स्क्वायर, और 1/2 वैसे रहने दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से इसके स्क्वायर से ये वाला कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, a माइनस के साइन टी प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन t/2 और कोस t/2। क्लियर। अब देखो ध्यान से a, अब देखो माइनस के साइन टी प्लस 1 में ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन टी का, क्योंकि यहां पे देखो साइन टी इक्वल टू में 2 साइन t/2 कोस t/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डाट में ये वैल्यू पुट अप कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से a 1/sin t को मैं इधर लेके आ जाता हूं और माइनस वाले sin t को मैंने इधर कर दिया। ठीक है, a यहाँ एलसीएम ले लो, sin t 1 माइनस के साइन स्क्वायर t बन गया। a 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ये तो उतर गया dx अपॉन में dt के वैल्यू। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ y वाला फंक्शन, देखो ये देखा हमारे पास यहाँ ले लेता हूं y इक्वल टू में a साइन t, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये उतर गया बच्चों dy अपॉन में dt, a साइन t क्या होता है बच्चों, कोस t। अब यहां बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। क्लियर बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास है, a कोस t, इसकी वैल्यू कितना बच्चों, a कोस स्क्वायर t बटे में साइन t। क्लियर, देखो इसको मैं चेंज करता हूं, a कोस t इंटू में साइन t ऊपर चला गया, और ये a कोस स्क्वायर t यहां ले, देखो a से a कट गया, यहां से ये स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, साइन t बटे में कोस t। क्या होता है बच्चों, टेन t, आंसर आ गया टेन t, यानी कि dy अपॉन में dx क्या आ गया, टेन t। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ लिख लिए बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब देखो ध्यान से a सेक क्या होता है बच्चों, सेक थीटा और टेन थीटा। क्लियर, फिर इसका कर दो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां उतर गया बच्चों डी y अपॉन में डी थीटा। देखो b टेन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। क्लियर, तो यहां उतर गया बच्चों dy अपॉन में dx, dy अपॉन में d थीटा और dx अपॉन में d थीटा। यहां उतर गया b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में a, ये देखो एक सेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहां बच गया b सेक थीटा अपॉन में नीचे आ गया a टेन थीटा। क्लियर बच्चों, अब देखो b सेक क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, और टेन क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन में कोस थीटा। देखो ये नीचे से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया b अपॉन में a साइन थीटा, और 1/sin ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा बच्चों, ये b बाई a कोसेक थीटा। ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। ठीक है, देखिए आंसर बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो आंसर बच्चों dx अपॉन में d थीटा। अब देखो आंसर बच्चों, a तो बाहर है, a को ले लिया कांस्टेंट को डाइट करेंगे। अब कोस थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल, थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन है इसलिए प्रोडक्ट रूल, तो थीटा को ऐसे रहने दिया d अपॉन में d थीटा साइन थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा को ऐसे रहने दिया d अपॉन में d थीटा
थीटा का। अब देखो ध्यान से बच्चों, ए बाहर आ गया, माइनस के साइन थीटा प्लस थीटा को ऐसे रहने दो। साइन के क्या होता है बच्चों, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ऐसे रहने दो, ठीक है। थीटा हो गया 1, थीटा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए थीटा कोस थीटा। क्लियर। अब यहाँ वाई वाला उतार लो बच्चों, क्या है, ए साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई अपॉन में टी थीटा। यहां उतर गया ए, ऐसे ही देखो साइन के क्या होता है बच्चों, कोस थीटा माइनस में, इसमें प्रोडक्ट रूल देखो, थीटा को ऐसे रहने दो, डी अपॉन में डी थीटा कोस थीटा, फिर प्लस में कोस थीटा को ऐसे रहने दो, डी अपॉन में डी थीटा थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ए कोस थीटा माइनस के थीटा, साइन कोस का क्या होता है हमारे पास बच्चों, माइनस के, यहाँ पे माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस कोस थीटा को ऐसे रहने दो, इसका हो गया 1। अब यहाँ क्या करना है, ए कोस थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस के थीटा साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा, कोस थीटा ब्रैकेट से बाहर माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें कोस से कोस कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा। क्लियर बच्चों। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। क्लियर बच्चों। यहां उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी थीटा और डी एक्स अपॉन में डी थीटा। यहां उतर गया बच्चों ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन बटा कोस टेन थीटा। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इक्वल टू में रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ए कोस इनवर्स टी, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस y अपॉन में x। बट देखो इसको हम कर सकते हैं अलग अलग डेरिवेटिव्स, dx अपॉन में dt निकाल सकते हो, dy अपॉन में dt, बट वो थोड़ी लेंथी चला जाएगा। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट में कैसे करना है, ठीक बच्चों। देखो ध्यान से, सोल्व गिवन में क्या दे रखा है, इसको ले लो, a साइन इनवर्स टी, और यहाँ y इक्वल टू में a कोस इनवर्स टी, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करना बच्चों, यहां से नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई x y, यहां उतर गया बच्चों a साइन इनवर्स टी इंटू में अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, दोनों अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ लिख लो, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर कोस इनवर्स टी। क्लियर बच्चों। अब ये आ गया आपके पास का, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई। अब देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी। यहां मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया बच्चों, यहाँ पे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ए की पावर एम प्लस एन। बेस सेम हो, पावर अलग अलग होता है, पावर जुड़ जाते हैं, बेस सेम रहता है, ठीक बच्चों। एक्स वाई। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ए की पावर पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी होती है पाई बाई 2, ये होती है बच्चों हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ टी का वेरिएबल है, टी का वेरिएबल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ एक्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया पाई बाई 2। क्लियर। इन दोनों की ए की पावर पाई बाई 2। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखो इसमें प्रोडक्ट एक्स को ऐसे रहने दो, वाई क्या करोगे तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस में वाई को ऐसे रहने दो, एक्स क्या करोगे तो 1, और ये कांस्टेंट हो गया, इसका हो गया 0। तो देखो बच्चों एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इधर आकर के माइनस के वाई, और डी एक्स अपॉन में सॉरी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में इधर आकर के अपॉन में एक्स, हैंस प्रूव। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 5.7 और इसका एक क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।